नमस्कार। पर्व त्योहार के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं धनतेरस की। क्यों मनाया जाता है धनतेरस? धनतेरस का त्योहार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस बार त्रयोदशी 12 नवंबर रात 9:30 बजे से अगले दिन 13 नवंबर को शाम 5:59 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसीलिए 13 नवंबर को शाम 5:59 से पहले धनतेरस मनाया जाएगा। 13 नवंबर को शाम 5:59 के बाद छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्थी शुरू हो जाएगी। क्यों मनाया जाता है धनतेरस, जानते हैं। कार्तिक माह पूर्णिमांत की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जैन आगम में धनतेरस को धन्यतेरस या ध्यानतेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। तभी से यह दिन धन्यतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रथा: धनवंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धनवंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों या खेतों में बो देते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभव न हो पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धनवंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे, जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा, उसके ठीक 4 दिन बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े। देव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचा। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले रहे थे, उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा। परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे, उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? दूत के इस प्रकार के अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर रखते हैं। धनवंतरी धनवंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। इसलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धनतेरस के संदर्भ में एक लोक कथा प्रचलित है कि एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि प्राणियों को
मृत्यु की गोद में सुलाते समय क्या तुम्हारे मन में कभी दया का भाव नहीं आता? दूतों ने यम देवता के भय से पहले तो कहा कि वे अपना कर्तव्य निभाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु जब यम देवता ने दूतों के मन का भय दूर कर दिया तो उन्होंने कहा कि एक बार राजा हेमा के ब्रह्मचारी पुत्र के प्राण लेते समय उनकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया था, लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाहकर भी कुछ ना कर सके। एक दूत ने बातों ही बातों में तब यमराज से प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है क्या? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यम देवता ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की शाम यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम लोग आंगन में यम देवता के नाम से दीप जलाकर रखते हैं। धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धनवंतरी की पूजा भी की जाती है। भगवान धनवंतरी से स्वास्थ्य और सेहतमंद बनाए रखने के लिए प्रार्थना भी करें। चांदी का कोई बर्तन या लक्ष्मी गणेश अंकित चांदी का सिक्का ही खरीदें। नया बर्तन खरीदें जिसमें दीपावली की रात भगवान श्री गणेश या देवी लक्ष्मी के लिए भोग चढ़ाएं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। यही वजह है कि धनतेरस को भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन भूल कर भी ना करें यह कुछ गलतियां। जानते हैं क्या है वह गलतियां? घर में कबाड़ ना रखें। वैसे दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन अगर घर में कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़ा हुआ है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। धनतेरस से पहले ही ऐसा सामान बाहर निकाल देना चाहिए। मुख्य द्वार पर ना हो गंदगी। घर के मुख्य द्वार या मुख्य कक्ष के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए ये स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की भी उपासना जरूरी है, वरना पूरे साल बीमार रहेंगे। शीशे के बर्तन ना खरीदें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीशे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन सोने चांदी की कोई वस्तु, कोई चीज, बर्तन खरीदने को अत्यंत शुभ माना जाता है। किसी को उधार ना दें। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर में लक्ष्मी की प्रवाह बाहर ना होने दें। ऐसा करने से आप पर देनदारी और कर्ज का भार पड़ सकता है। नकली मूर्तियों की पूजा ना करें। इस दिन नकली मूर्तियों की पूजा करने से बचें। सोने चांदी या मिट्टी की बनी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा ही करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम, हल्दी या किसी शुभ चीज से बनाएं। नकली प्रतीकों को घर में ना लगाएं। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।